नमस्कार, मैं शीतल कलस्कर आज डायबिटीज़ पर चर्चा टॉक शो की एक खास सीरीज लेकर आई हूँ। और इस सीरीज में हम जानने वाले हैं डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में। और इसी विषय में खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अलका गांधी मैम, जो कि मुंबई से है, डायबिटोलॉजिस्ट है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। डायबिटीज पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए आपके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी दें। नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अलका गांधी, डायबिटोलॉजिस्ट मुंबई से, और लास्ट 25 साल से मुंबई में बोरीवली में डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ। सो इट इज़ अ प्लेजर बीइंग हियर विद यू। मैम, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है, मतलब उम्र भर की बीमारी है। तो अगर उसे हम कंट्रोल में या नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बोले तो एक होता है, डायबिटीज़ की वजह से आँख पे असर होता है, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसकी वजह से कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट को कुछ तकलीफ ना भी हो, बट ब्लीडिंग होता है रेटाइना में, और उसकी वजह से सडनली एक रात पेशेंट को नेक्स्ट डे सुबह धुंधला दिखने लगता है। सो दैट इज़ नोन एज रेटाइनल हेमरेजेस। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ की वजह से नसों पे असर हो सकती है, पैर के सेंसेशंस कम हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मूंगिया आती है, पैर में जलन होता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं, मतलब जब चलते हैं तो चप्पल निकल जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ चुभ जाए या कुछ लग जाए तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता और वो बहुत बड़े जख्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक हो गया वो। और उसके बाद दूसरा ये भी है कि पैर में ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को गैंग्रीन हो गया। तो गैंग्रीन ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और जब उसके ऊपर कुछ मार लगती है या कुछ होता है तो वो हील नहीं हो पाता, इसलिए फिर वो गैंग्रीन हो जाता है वहाँ पे। दूसरा प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे असर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किडनी पे असर बोला तो किडनी फेल हो जाती है या डायलिसिस पे जाना पड़ता है, बट स्लोली स्लोली किडनी के फंक्शन डिटेरियोरेट यानी कम होते जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम शुगर चेक करें, शुगर नियंत्रण में रखें, और उसके साथ ये सब प्रॉब्लम का भी स्क्रीनिंग होना चाहिए, जैसे कि आइस चेकअप, फूड चेकअप, किडनी के ब्लड टेस्ट वगैरह। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये भी है, हार्ट डिसीज़। सो एट प्रेजेंट डायबिटीज़ इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू हार्ट डिसीज़, मतलब जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट प्रॉब्लम है या होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वो पेशेंट्स को भी अपना ईसीजी या बाकी के कार्डियक टेस्ट जो रहते हैं, प्लस ब्लड टेस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल शुड बी डन, और वो सब कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हर डायबिटिक के पेशेंट को अगर हम अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से निकालनी है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस का टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग, और अगर जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करवाना ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, मतलब डायबिटीज़ आ गया, मैं पेशेंट को बोलती हूँ क्यों आया ये हम ढूंढ नहीं सकते। कोई बोलते हैं मेरे परिवार में किसी को नहीं है, मुझे क्यों आ गया। वो तो हम वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड चेंज एनीथिंग। पर आगे से हमें क्या करना है, तो आगे से हमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ है आजकल, अर्बनाइजेशन या कोको कोलाइजेशन की वजह से सब फास्ट फूड और ये स्विगी जोमेटो, जिसको जो मन करे जब बुला लिया, पिज़्ज़ा ये वो जो चाहिए वो जब चाहिए वो मिलने लगा है। तो हमको वो सब खाने में कंट्रोल करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर हैज़ टू बी कंट्रोल इन द पोर्शन साइज, मतलब कम खाना, और कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करके चाहिए तो हम प्रोटीन ज़्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ गुड थिंग। अलॉन्ग विद दैट फाइबर्स और फ्रूट सैलड्स वगैरह का सर्विंग, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन, यू शुड डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। थैंक यू सो मच मैम। जितना भी आपसे अभी नॉलेज मिला है, यकीनन हमारे जो श्रोता हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ मैसेज दें हमारे श्रोताओं के लिए। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ, कंट्रोल डायबिटीज़ बिफोर इट कंट्रोल्स यू। थैंक यू।
ब्यूटीफुली सेड। डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये पता करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, डायबिटीज़ पर चर्चा पर। साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद, मिलते हैं Thank जल्द ही अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू, बाय।